गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम श्योर कि ये वीकेंड अच्छा जा रहा होगा, लेकिन जिस तरीके से थर्सडे एंड फ्राइडे मार्केट ने रिएक्ट किया है, आई एम श्योर कि आपकी भी थोड़ी सी स्लीपलेस नाइट्स होंगी। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि जिस तरीके से 18,000 के आसपास है निफ्टी रिबाउंड होना शुरू हुआ। अगर बात करेंगे इंडिया विक्स को लेकर के, तो वो करीब करीब 20 के आसपास होता हुआ नजर आया। देखिए यहाँ इंडिया विक्स जो है वो करीब 20 के आसपास नजर आ रहा है। इसका मतलब अनसर्टेनिटी हाई होते हुए नजर आ रहा है। इनफैक्ट 8% तो फ्राइडे को ही बढ़ता हुआ नजर आया। तो जब सिनारियो ऐसी होती है तो एक फियर आता है, और स्पेशली अगर आप फ्यूचर के स्टॉक्स देखेंगे तो बड़ी तेजी से टूटते हुए नजर आए। कुछ कुछ कैश के शेयर्स हैं जो अभी भी मोमेंटम अपना रख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो फीलिंग्स है वो ग्लोबल मार्केट के अकॉर्डिंग सिंक होती हुए नजर आई है। और इंडियन मार्केट ने काफी देर तक होल्ड करने की कोशिश किया था, लेकिन स्लाइटली गिव अप किया और देखते देखते 500 निफ्टी नीचे आ गई 500 पॉइंट्स। तो यहां से कहां और कितना ज्यादा खतरा है, रीजंस क्या हैं, किस तरह से बाजार लग रहा है, इन सब के बारे में बात करूंगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल तक पहुंच जाए। अगर आप ग्लोबल मार्केट को लेकर के बात करेंगे फ्राइडे को, तो ग्लोबल मार्केट बेसिकली फिर से प्रेशर में ही आ रहा है। यूरोपियन जो है वो प्रेशर में है, और साथ ही साथ लाइक यूएस मार्केट है वो नेगेटिव है। हालांकि अगर बात करेंगे सिंगापुर निफ्टी को लेकर के, तो 40-50 पॉइंट प्लस दिखा करके थोड़ा सा सेंटीमेंट ठीक ठाक करने की कोशिश किया, लेकिन क्या वाकई ये ठीक ठाक सेंटीमेंट्स लगने वाला है? ये कैरी होगा नेक्स्ट वीक के लिए? इन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ उन पॉइंट्स के बारे में आपसे बात करने वाला हूं जो ये बता रहा है कि ग्लोबल लेवल पे थोड़े साइन जो है वो खराब है मार्केट के। क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफैक्ट इंडियन मार्केट कैसे इफेक्टेड हो सकता है इनसे, इन सब के बारे में। तो पॉइंट्स क्या हैं? पॉइंट्स जो है वो बेसिकली मैंने आपसे आप लोगों के लिए नोट करके रखा है। तो ये सबसे फर्स्ट पॉइंट जो बताऊं कि जो मंथली इनफ्लोज है म्यूचुअल फंड्स में, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स में जो मंथली इनफ्लोज है वो स्लो हो चुके हैं। और आपको पता है कि म्यूचुअल फंड्स में जो इनफ्लो सबसे ज्यादा कब होते हैं? जब मार्केट काफी बुलिश होती है। तो अगस्त में करीब नेट 61 बिलियन रुपीस का इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट किया गया है, इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है, जो कि अक्टूबर के बाद सबसे कम है। यानी करीब करीब 10-11 महीना में सबसे कम। तो ये बता रहा है कि साइन अच्छा नहीं है बाजार के लिए। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जो लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड है वो रिबाउंड किया गया है इस हिसाब से कि जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट को हाई कर सकता है इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए। तो उसके कारण आपको पता ही है कि बॉन्ड यील्ड का बढ़ना ऑलवेज गोइंग टू हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द स्टॉक मार्केट। और साथ ही साथ ये भी है कि कॉर्पोरेट अर्निंग पर शेयर्स है वो जो है गिरते जा रहे हैं। इवन द स्टॉक प्राइसेस बढ़े हैं, लेकिन कॉर्पोरेट अर्निंग पर शेयर वो नीचे जाते जा रहे हैं। तो उसके कारण ये होता है कि बॉन्ड्स जो होता है उसको लोग फेवरेट मानने लगते हैं। इक्विटी जो है थोड़ा सा अनअट्रैक्टिव हो जाता है। तो इसलिए ये एक सबसे बड़ा रीजन है जो आप कह सकते हैं, और एक साइन है कि खतरा अभी भी बहुत ज्यादा है। उसके अलावा जो एमएससीआई इंडेक्स है उसको लेकर के एक खबर है। एमएससीआई इंडिया इंडेक्स का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो वर्ल्ड के जो एमएससीआई इंडेक्स है उससे 50% ऊपर प्रीमियम पे है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ जितनी भी अच्छी बातें हैं ना, जितनी भी सही चीजें थी वो ऑलरेडी प्राइसिंग हो चुकी है। और एग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी का ये जो बाजार है वो इंतजार कर रहा है, और उसके कारण एक एक, एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स बिल्डअप हो सकता है और उसका साइन आना शुरू हुआ है। इनफैक्ट ग्लोबल रिसेशन के बारे में भी बात हो रही है, और वो भी काफी नेगेटिव है इंडियन मार्केट के लिए, वर्ल्ड मार्केट के लिए। एक सबसे अच्छा पॉइंट जो है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये भी है कि जो बीएससी का मिड कैप इंडेक्स है वो लगातार 13 वीक तक बढ़ता गया है, गेन किया था। और ये गेन उसी तरीके से है जब अगस्त 2020 में जो कोविड में फॉल आया था उसके बाद जो है एक रिकवरी देखने को मिला था।
तो सेम चीजें यहाँ पे भी हो रही है। जो एक कंजिक्यूटिव जो गेन था लगातार 13 वीक का, वो अ, बढ़ता हुआ नजर आया है। और जब पैंडेमिक सिचुएशन में ऐसा हुआ था तो वहां से करीब 10%, पीक से 10% नीचे गिरा था। तो क्या इस बार भी ऐसा होने वाला है, इसको लेकर के भी बातें होगी। तो खैर एनीवे, ये तो पॉइंट्स वो हैं जो खतरे की सिग्नल दे रहे हैं। लेकिन क्या वाकई चार्ट पे ऐसा कुछ नजर आ रहा है? क्या मार्केट जो है वो वाकई सेलिंग जोन में चला गया है? तो उसके लिए निफ्टी का चार्ट जरा देख लेते हैं। तो निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट है। क्या नजर आ रहा है इसमें? मैंने ईएमए 50 और ईएमए 200 यूज किया है। कुछ भी आप कर सकते हैं जिसमें आपको प्राइस के रेलेवेंट लगे। तो क्या क्या नजर आ रहा है इस चार्ट पे? तो मैं चार्ट चार्ट का डेटा थोड़ा सा ज्यादा लेता हूँ। थोड़ा सा इसे स्क्वीज कर दिया, बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं कर रहा है। स्प्रेड करने से इधर जो चीजें हुई वो नजर आएंगी, लेकिन फिर भी मैं, तो सबसे पहला सिग्नल एक नेगेटिव वो आया है कि यहाँ पे मुझे डेथ क्रॉसओवर नजर आया। क्या होता है डेथ क्रॉसओवर? तो डेथ क्रॉसओवर जो है वो जब 50 ईएमए 200 ईएमए को ऊपर से नीचे काटता है, ये देखिए यहाँ है ना, ब्लू ने येलो लाइन को यानी 50 ने 200 को ऊपर से नीचे काटा है, इसे कहते हैं डेथ क्रॉसओवर। इसका मतलब होता है बाजार नीचे जाएगा, जो कि जा रहा है। तो अगर आपने ये साइन नोटिस किया होता तो आप अपने बाइंग की पोजीशन एग्जिट कर गए होते। और अगर आपके पास पहले से कोई पोजीशन आपने बनाया है जिसमें टारगेट्स नहीं आया था, स्टॉप लॉस जो है वो इंटैक्ट था, तो प्लीज स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो बात खत्म कीजिए। फाइट मार्केट से मत कीजिए, कहाँ नीचे जा सकता है किसी को पता नहीं होता है। तो इसीलिए आपने ट्रेड लिया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं, कैपिटल तो इंटैक्ट है ना। आपको 4%, 5%, 10% का डेंट लगेगा, वो तो कभी भी कवर हो जाएगा, लेकिन कैपिटल नहीं चला जाएगा तो फिर करेंगे क्या? तो यहाँ पे मैं बताऊं, 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पे एक डेथ क्रॉसओवर देखने को मिला है। वो एक वार्निंग वाला साइन है। लेकिन ये तो एक सेंटिमेंट हुआ, चीजें है। कई बार मूविंग एवरेज क्रॉसओवर ये लैगिंग इन नेचर होता है, चीजें हो जाती है, बाद में आती है। लेकिन अभी क्या लग रहा है? तो अभी मैं जस्ट आपको कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये 15 मिनट का चार्ट है। तो 15 मिनट का चार्ट में अब क्या नजर आता है ये बताएं। तो देखिए, मैंने इसको इस तरह से स्क्वीज किया। तो एक ट्रेंड लाइन लेता हूँ। आप लोग मेरे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के तरीके को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, तो मैंने एक यहाँ पे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया। ये ड्रॉ करने से क्या हुआ, यहाँ पे एक डाउनसाइड ब्रेकआउट मिल रहा है। अब कुछ लोग पूछेंगे कि सर ये आपने सपोर्ट तो कर दिया, कुछ पैटर्न्स तो बता दीजिए। तो पैटर्न्स भी बता देता हूँ। एक पैटर्न जो मुझे नजर आ रहा है, पैटर्न से देखिए, यहाँ पे ऐसे गया, यहाँ आया, ऐसे किया, ऐसे किया। अब आप लोग बता दीजिए पैटर्न क्या है। अब कुछ डबल टॉप पैटर्न है जिसका डाउनसाइड ब्रेकआउट हो चुका है। तब डाउनसाइड ब्रेकआउट हो चुका है तो अब बच कैसे सकते हैं यहाँ से? तो अगर इसके ऊपर आ जाता है, अगर कल 50-100 पॉइंट अगर निफ्टी ऊपर आता है तो थोड़ी देर के लिए हम सेफ हो सकते हैं। और अगर नहीं आता है कल, यानी मेरा मतलब है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन मंडे को, और अगर नहीं आता है तो ये वाला लेवल जो है वो हम ले करके चल सकते हैं। तो ये लेवल क्या निकल करके आ जाता है, वो है 17,160, 17,150। ये वो एक लेवल है जहां के लिए हम ओपन हो सकते हैं। तो रूल आउट नहीं कर सकते हैं, 17,150 आ सकता है। लेकिन अगर फ्राइडे को जो क्लोजिंग हुई है, वीक क्लोजिंग थी, उसके ऊपर अगर मंडे मार्केट खुलती है और थोड़ा रिबाउंड करती है, सस्टेन करती है, तो एक चांसेस हो सकता है कि हॉल्ट कर ले। लेकिन अगर स्ट्रक्चर वाइज बोले तो निफ्टी वीक है, कमजोर है। यहाँ से नीचे आना कोई और बड़ी बात नहीं है। मैं आई एम कीपिंग माई फिंगर क्रॉस कि 17,150 आ सकता है। और लेकिन देखेंगे कैसा बाजार खुलता है। बाजार में ये बोलना कि यही होगा सबसे बड़ा मूर्खता होगी, क्योंकि मार्केट इज वेरी मच डायनेमिक इन नेचर। लेकिन स्ट्रक्चर शेयर कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग मुझे क्लियर लग रहा है कि इसे 17,150 तक आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइए। रिस्क मैनेजमेंट जरूर फॉलो कीजिए। हम लोग स्टॉप लॉस के बारे में बातें करते हैं, कई बार हमारे द्वारा बताए गए स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो लोग नाराज भी होते हैं। कोई बात नहीं, इट्स फाइन। लेकिन हमें ये पता होता है कि अगर आज अपने कैपिटल को आपने बचा लिया तो ये कैपिटल जो है बाद में आपको जरूर बचाएगा। पैसे ही नहीं रहेंगे बाद में तो ट्रेड क्या करेंगे? तो
लक्ष्य यही होता है कि आपके पैसे सेव किए जाए, अच्छे से आपको अवेयर किया जाए, ताकि आप इस मार्केट में लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाएँ। और मार्केट में पैसा बनाने का राज जो है वो यही है कि मार्केट में टिका जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।